So let's move further. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. ये बात सही है, जब आप किसी चीज़ को दूर से देखते हो तो वो आपको बहुत छोटी लगती है। जैसे कि आप जब एरोप्लेन को अपने घर से देखते हो तो वो बहुत छोटा लगता है, बट एक्चुअली में एरोप्लेन इतना छोटा नहीं होता है, एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है, राइट। तो जब आप किसी चीज़ को दूर से देखते हो तो वो थोड़ी छोटी लगती है, बट जब आप उसी चीज़ को पास से जाके देखते हो तो वो उसका एक्चुअल हाइट आपको पता लग जाती है, राइट। तो ये यहाँ पे ये लिखा है, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. जब आप रात में स्काई देखते हो तो आपको कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, ठीक है। कुछ पैटर्न्स दिखते हैं तारों के, और उन्हें हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टलेशन कह सकते हैं उन्हें हम। जैसे ये यहाँ पे ये लड़की देख रही है, इसके ऊपर देखो ये एक पैटर्न है, एक पैटर्न में तारे अरेंज हुए हुए हैं, ओके। और इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि, ठीक है। सप्त मीन्स 7 एंड दिस इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ओके, विच इज रिटन ओवर हेयर। उसरा मेजर और बिग बेयर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। उसरा मेजर या बिग बेयर एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्स्टलेशन का। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द सप्तऋषि दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ईजिली रिकॉग्नाइज हो जाएगा पैटर्न वो सप्तऋषि है, और वो ये रहा, ये नेक्स्ट पेज पे, दिस यू कैन सी, ओके। It is a group of 7 stars. We have already read that. It is a group that forms a part of Usara Major constellation. Okay, this is a group of 7 stars and it is forming a part of Usara Major constellation. ठीक है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. ये आप पूछ सकते हो अपने किसी बड़े से कि वो आपको कोई ऐसा पैटर्न दिखाए, ठीक है, अपने घर में या अपने नेबर में। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग रात के टाइम में ना डायरेक्शन की हेल्प से डिटरमाइन कर लेते थे डायरेक्शन रात में विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो वो कैसे डिटरमाइन करते थे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, वो क्या करते थे, वो एक स्पेसिफिक तारा देखते थे, नॉर्थ स्टार, विच ऑब्वियसली is in the north direction, okay, so the north star indicates the north direction, ये रहा north star, ठीक है। It is also known as pole star, ठीक है। It always remains in the same position in the sky. ये स्टार हमेशा सेम पोजीशन पे ही रहता है और नॉर्थ की डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। इट इज़ फिक्स्ड। तो अब तुम इससे कैसे हिसाब लगाओगे कि डायरेक्शन बाकी क्या है, वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इट ऑलवेज रिमेन सेम in the same position. We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि। अब तुम ये पता कैसे लगाओगे कि नॉर्थ स्टार कौन सा है। सो यू कैन रिकॉग्नाइज एट इज रिटन ओवर हेयर दैट ईजिली रिकॉग्नाइज होने वाला पैटर्न सप्तऋषि है, तो सप्तऋषि रिकॉग्नाइज करो। देन सप्तऋषि के लास्ट के 2 स्टार्स जो हैं इन्हें हम कहेंगे पॉइंटर स्टार, ओके। ये जो लड़की देख रही है, देखो ये सबसे नीचे है, तो इस लड़की को हम नाम दे देते हैं मोना, ओके। सो मोना 2 नीचे के तारे देख रही है, और लेकिन मोना को नीचे के 2 तारे देखते देखते ऊपर एक और तारा दिखा जो कि सबसे ज़्यादा टिमटिमा रहा था, और वही हमारा नॉर्थ स्टार होगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड नॉर्थ स्टार, ठीक है। लुक एट द पिक्चर जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यू विल नोटिस दैट इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड द एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार ऑब्वियसली। देखो ये एक लाइन बनाई है इन लोगों ने, सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, ऐसी लाइन नहीं बनेगी जब तुम स्टार्स देखोगे ऑब्वियसली। सप्तऋषि के पैटर्न को देखो,
ऐसे पैटर्न में अरेंज होंगे स्टार्स, और ये 2 स्टार्स जो नीचे हैं इनके सीधा सामने ऊपर देखोगे अगर तुम कुछ इस एंगल में, जैसे हमारी मोना इस टाइम देख रही है, तो तुम्हें नॉर्थ स्टार दिख जाएगा, ठीक है। और जिधर नॉर्थ स्टार होगा ऑब्वियसली उधर नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, ठीक है। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी होती है उनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लेट बाय लाइट ऑफ द स्टार्स, तो वो दूसरों की, लेट मीन्स जलना, ठीक है, उजागर होना। वो जलते हैं दूसरों की लाइट से, वो दिखते हैं दूसरों की लाइट से, दूसरे स्टार्स की लाइट से। ऐसे बॉडीज़ को हम कहते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो मतलब अर्थ के पास कोई खुद की लाइट नहीं है, ओके। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटिया विच मीन्स वंडरर्स, ठीक है। ये जो वर्ड है प्लैनेट, देखो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड आर ड्राइव्ड फ्रॉम either Greek or Latin language, okay. So planet word is derived from Greek language. Greek language में planet का मिलता जुलता एक वर्ड होता है प्लेंटिया, जिससे इंग्लिश में प्लैनेट वर्ड लिया गया, और इसका मतलब होता है वंडरर्स, ठीक है। वंडरर मीन्स जो एक जगह पे ना रह कर ना यात्रा करते रहें, इधर उधर घूमते रहें, ठीक है। तो मीन्स कि प्लैनेट वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि एक जगह पे नहीं रुकती, इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है। कहाँ इधर उधर घूमती रहती है वो हम पढ़ेंगे और इसी लेसन में पढ़ेंगे, ओके, इसी चैप्टर में आई मीन। The earth on which we live is a planet that I have already told you. It gets all its heat and light from the sun. Yes, हमने ये भी पढ़ लिया था कि इसके पास खुद की लाइट नहीं होती, तो from where it gets its heat and light from the sun, okay, which is our nearest star. sun एक star है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और nearest star है from the planet earth, okay. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. मतलब अगर तुम अर्थ से मून दिख रहे हो तो वो हमें एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखता है आसमान में, छोटा सा गोल सा। ये सेम चीज़ होगी अगर तुम मून से अर्थ देखोगे ना, तो वो भी ऐसी ही छोटी सी लगेगी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ द सोलर सिस्टम, ओके। आई थिंक आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी है, बिकॉज दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। जो आपको वर्ड्स लगें कि हमें समझ नहीं आ रहे हैं, वो आप डिफ़िकल्ट वर्ड हेडिंग डाल के उन्हें लिखें, उनका मीनिंग लिखें इन इंग्लिश। मिनिमम 5 वर्ड शुड बी देयर। दिस इज़ योर होमवर्क, एंड इफ़ there is any doubt you can still ask me, okay. Thank you.